नमस्ते, माई सेल्फ आदित्य, सीनियर क्लिनिकल डाइटिशियन। आज हम डाइट क्लिनिक में जो पेशेंट्स आते हैं, ज़्यादातर क्या क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं और उन लोगों का जो सोच होता है, एक बिलीव होता है जहाँ हम ये कर रहे हैं, इतने सारे सेक्रीफाइस कर रहे हैं या इन्होंने बोला है वो फॉलो कर रहे हैं, तो किस तरीके से वो गलत है वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर पेशेंट्स डाइट क्लिनिक में आते हैं, फैटी लिवर इज कॉमन एंड देन कोलेस्ट्रॉल 90% के ऊपर उन लोगों का ज़्यादा ही होता है। एचडीएल का लेवल कम होता है। अगर एचडीएल कम होगा तो आपका स्ट्रोक, हार्ट अटैक, इस सब का प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। ओके, जॉइंट पेन सिर्फ मोटापा के लिए नहीं, जॉइंट पेन मतलब उसका साइनोवियल फ्लूइड कम होता है या मानी हेरिडिटी होता है या उसका इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है, इस टाइप के पेशेंट्स आते हैं। और बॉर्डरलाइन डायबिटीज़, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स मानिए मेडिसिन ले रहे हैं तो भी 160/90 mmHg बीपी रहता है, वो भी सिंगल डोज में नहीं, कंबाइंड डोज में मेडिसिन मिलता है। तो मेडिसिन मिलने के बाद भी इतना ब्लड प्रेशर, समझ सकते हैं कितना हाई रिस्क में होते हैं पेशेंट्स। और ज़्यादातर पेशेंट्स को आपका क्रेमाफेन या लैक्ट्यूलोज इस टाइप का जो पार्गेटिव मेडिसिन होता है, पेट साफ करने की जो मेडिसिन या सिरप होता है वो दिया जाता है। ज़्यादातर पेशेंट्स क्रेमाफेन या लैक्टुलोज तो खाते ही हैं, उसके साथ उन लोगों को ये कहना होता है जब भी भूख लगता है हम तो वही डाइजेस्टिव बिस्किट जो मिलता है एंड क्रीम केकर बिस्किट होता है वही खाते हैं। हाँ, पर इन लोगों को ये नहीं पता होता है या इसमें बहुत मात्रा में मैदा होता है, पाम तेल होता है, सॉल्ट होता है, सिर्फ शुगर नहीं होता है और आटा भी नहीं होता है। तो बेटर व्हेन यू आर बाइंग प्लीज सी द प्रिंटेड लेवल, इसमें है क्या। अगर उसमें मैदा है मतलब आप कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर एंड आपका वेट ये सब कुछ बढ़ा रहे हैं, परमानेंटली बढ़ा रहे हैं। ओके, आप खुद बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो किसी को ब्लेम मत कीजिए। अगर आपको खुद आपको बॉडी को कंट्रोल करना है, डिजीज़ फ्री रखना है, तो पहली बात है आपका जो खाना खाने का कंपोजिशन है उसको चेंज करना ज़रूरी है। तो डाइजेस्टिव एंड क्रीम केकर बिस्किट्स इज़ नॉट रिलायबल, बिस्किट्स इज़ नॉट रिलायबल। तो आप उसको आटा बिस्किट में शिफ्ट कीजिए या उसके बदले में जो हाथ की जो बना हुआ रोटी होता है, घर का होममेड रोटी होता है या रोस्टेड चना होता है, ये सब खाया कीजिए, नेचुरल होममेड चीज़। ओके, बहुत सारे पेशेंट्स ये बोलते हैं हम सुबह उठ के हनी एंड लाइम वाटर पीते हैं, ये किसी ने बोला है वेट लॉस के लिए। पर हनी जो मिलता है ज़्यादातर एडल्टरेटेड हनी है। दीज आर एक्चुअली नॉट हनी, फ्रुक्टोज सिरप बेस्ड कंसनट्रेट फॉर्म उसमें दिया हुआ रहता है, जिससे शुगर बढ़ता है, वेट बढ़ता है। अगर शुगर लगातार आपका बढ़ा रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा ही, एचडीएल कम होगा ही। ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो नॉट रिलायबल सोर्स जो हम हनी डाल के लाइम वाटर लेते हैं, रॉन्ग स्टेप। अगर आपको हनी, प्योर हनी मिल रहा है, बिल्कुल प्योर हनी मिल रहा है, देन एंड यू आर कंफर्म अबाउट दैट, देन यूज़ इट। अदरवाइज जो नामी दामी कंपनी का बाज़ार में मिलता है, जो टीवी में ऐड दिखाया जाता है, डोंट बिलीव दिस थिंग्स। आप हनी लेके आपका कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, वज़न सभी बढ़ा रहे हैं। ओके, एंड ज़्यादातर मतलब मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, मोर देन 90% पेशेंट्स, दे हैव अ टेंडेंसी टू स्किप द मील्स। वेट लॉस करने के लिए मील स्किप करना इज़ नॉट ए वाइज डिसीजन, इट्स अ रॉन्ग डिसीजन। सुबह सिर्फ ओट्स, 1 चम्मच 2 चम्मच ओट्स, और रात में खाना कुछ नहीं खाते मैडम, मतलब 2 रोटी, 2 कटोरी सब्ज़ी, थोड़ा सा एग वाइट एंड सलाद रहता है, दाल रहता है। मतलब एनालिसिस करके देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंसनट्रेट मील नाइट का ही रहता है। दिस इज़ द रॉन्ग स्टेप। अगर आपको वेट लॉस करना है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करना है, तो आपको सुबह से कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सुंदर से होना है। 250 से 450 तक इतना अच्छा कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए जिसका आपका कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ना हो, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ना
ब्लड प्रेशर बढ़ना, वज़न बढ़ना, आपका आर्थराइटिस पेन होना, कंस्टिपेशन होना, देयर आर लॉट्स ऑफ रीज़न्स। ओके, काफ़ी सारे मेडिसिन्स भी इन सारे डिजीज़ के लिए या पैरामीटर्स के लिए दायी होता है, तो आपको पहले वो जानना है। ओके, तो ये गलत तरीका है जो हम मील स्किप करेंगे और रात में खाना खाएंगे, और वो भी मतलब आप सोच रहे हैं वो बहुत ही सेफ खाना है, पर आपको ये नहीं पता चलता जो दिन भर में जो कैलोरी होता है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, नहीं सुबह का कम और रात का 750-800 कैलोरी। ओके, अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए, वेट कम करने के लिए, ब्लड प्रेशर कम करने के लिए, ऑस्टियोपोरोसिस ठीक करने के लिए जो चिया सीड्स, आपका आमंड एंड वॉलनट ये सब मिलता है वो सब खाते रहते हैं। पर आप लोगों को ये पता होना चाहिए दीज आर रिच इन ऑयल्स। आपकी बॉडी वेट के हिसाब से, आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से कितना होना चाहिए वो जानना ज़रूरी है। जैसे आप कैसे दही खाएंगे या चाय के साथ क्या खाएंगे वो डिपेंड्स ऑन योर ब्लड रिपोर्ट एंड योर डिज़ायर, योर हैबिट, आपका जो लाइकिंग्स होता है। ये सारे चीज़ एक डाइटिशियन जो ये सब लेके काम करती है, तो रिसर्च करती है, पेशेंट को साइकोलॉजिकली समझ के उसको डिजीज़ को एनालिसिस करके जो रीज़न से पेशेंट का प्रेजेंट स्टेटस क्या है उस हिसाब से फूड इंग्रेडिएंट्स प्रिस्क्राइब करती हैं। तो इन लोगों के लिए पॉसिबल है। कोई भी बोल दिया, किसी ने भी बोल दिया आमंड खाइए, वॉलनट खाइए, चिया सीड्स खाइए, वेट लॉस हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में, दे आर रॉन्ग, दे आर नॉट स्टडिंग इट। अगर हो सके तो उनको बोलिए या उन लोगों को बोलिए लिख के देने के लिए, आस्क द अमाउंट्स, द डोज, व्हाट यू नीड। ओके, आज इतना ही। फिर से ऐसा ही प्रैक्टिकल जो लोग लगातार गलती करते हैं और सोचते हैं हम ठीक कर रहे हैं, ओके, तो ये लेके डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे रेगुलर वीडियो पोस्ट करने के लिए। काफ़ी पेशेंट्स का व्हाट्सएप में कंप्लेन आया, आप थोड़ा सा वीडियो रेगुलर कीजिए मैडम, बहुत दिन बाद वीडियो पोस्ट करते हैं, कोशिश करेंगे थोड़ा सा और रेगुलराइज करने के लिए। ओके, आप लोग जैसे क्वेश्चन भेजते हैं ऐसा भेजते रहिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट्स, फॉर योर encouragement and for your cooperation. Thanks to patients. Really, okay. Have a good day. Jai Hind. Bye.